मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। टाइटल है करोड़पति बुर्ज। अब ये टाइटल मैंने क्यों दिया? एक तो ये वीडियो तमाम बुर्जों के लिए, और दूसरी ये कुछ रेमेडीज पे है। रेमेडीज क्यों ज़रूरी है उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। साइंटिफिकली भी ये प्रूव है। हर 12 साल के बाद एक मौका आपके पास आता है कमाने का। उस मौके को अगर आप ज़ाया कर दें तो फिर अगले 12 साल बाद आपके पास मौका आता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता जिसकी उम्र 30 या 40 साल है कि मेरे पास कमाने का मौका नहीं आया था। अगर वो अपनी पास्ट हिस्ट्री पे गौर करेगा तो पता लगेगा किसी के दोस्त ने कहा था आज तुझे फ्रांस ले चलूँ, अमेरिका ले चलूँ, इंग्लैंड ले चलूँ। किसी के दोस्त ने कहा था तुझे दुबई ले चलूँ। किसी के दोस्त ने कहा था दूसरी कंपनी में चलें। किसी के दोस्त ने कहा था आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले लिया। यानी कि बहुत सी बातें वो याद करेगा। और इवन बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि आज से 30 साल पहले मेरे दादा के पास बहुत ज़मीन थी, उन्होंने बेच दी, आज हम रो रहे हैं। यानी कि 12 साल बाद हर शख्स को और 30 साल बाद एक जनरेशन को करोड़पति होने का वक्त अल्लाह ताला देता है। ये निज़ाम कुदरत है, निज़ाम अदल है, ये इकनॉमिक्स है। अगर आपने इकनॉमिक्स पढ़ी हो, वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक थी जिसमें ये बयान किया गया था कि नेशंस कैसे कमाती हैं। तो याद रखिएगा। अब आप जॉब्स ही देख लें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सरकारी जॉब्स देख लें, जो लोग भी लगे हैं वो 20-25 साल काम करते हैं, वो उनके जाने के बाद एक वक्त आता है। अब जैसे जापान के अंदर देखें कि आज बूढ़े बहुत हैं। क्यों बूढ़े बहुत हैं? क्योंकि 31 साल का सर्कल चलता है। इसी तरह यूरोप के अंदर भी एक सर्कल चलता है और उसके बाद एक वक्त आता है जब लोग कमाते हैं। आज से 30 साल पहले जो लोग गल्फ में गए थे और जो लोग यूरोप गए थे, आज वो करोड़पति हैं। चाहे आप अपने इर्द गिर्द देखें और मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, वो एक सुनहरा दौर था, एक पीरियड था जिससे उन्होंने एंजॉय किया। 70s 80s 90s के अंदर जब ऑयल निकल रहा था, जब यूरोप तमीर हो रहा था, जब गल्फ तमीर हो रहा था, अब वो पीरियड ख़त्म हो गया। अब एक नया पीरियड शुरू होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये कि करोड़पति होने के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिसको हम कहते हैं हैक्स। जैसे आप पढ़ते हैं ना किचन हैक्स, भाई किचन के अंदर कैसे शॉर्टकट लगा के आप काम कर सकते हैं। आप बहुत से लोग इसी तरह आप टोटके देखते हैं कि कैसे आप बीमार हैं तो उन टोटकों से ठीक होते हैं। ऐसे ही जो तूड़ होती है ना मनी की, पैसों की भी एक तूड़ होती है, याद रखिएगा। तूड़ क्या मतलब है? मतलब ये कि एक बच्चा खड़ा था, उसने देखा कि सिक्कों का ढेर है। उसके पास एक सिक्का था, वो सिक्के से ऐसे ऐसे करे कि शायद कोई सिक्का आ जाए। नहीं आया। उसने वो सिक्का उठा के उन सिक्कों में फेंक दिया। एक बूढ़ा शख्स देख रहा था, वो हंसने लगा। उसने उस बच्चे से कहा मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, ये चंद सिक्के थे, ये जो ढेर लग गया ना ये तुम जैसे लोगों की वजह से लग गया जिन्होंने अपने सिक्के दिए। हमेशा ज्यादा मनी थोड़ी मनी को खींच लेती है। कहा जाता है दुनिया में जो अमीर शख्स है ना, ये अपनी दौलत तकसीम भी कर देना तो अगले 10 सालों में ये वापस लोगों से ले लेंगे। ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको आज सिर्फ कुछ रेमेडीज बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके अपने घर में सुकून, अपनी मोहब्बत को हासिल, कामयाबी एग्जाम में, कामयाबी जॉब में, कामयाबी कारोबार में आप हासिल कर सकते हैं। कारोबार के अंदर इतना इन टोटकों का महत्वपूर्ण है ना। आप कारोबार के अंदर तो लोग टोटके लगाते ही नहीं। मैंने देखा है सालन के अंदर, खाने के अंदर टोटके लगाते हैं ना, घरों में लगाते हैं। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये आप करके देखिएगा, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। 12 के 12 के लिए मैं ये टोटके बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आप देखते जाएं और सुनते जाएं, इनसे आपको शाबाश मिलेगी और फायदा भी होगा। गुलाबी या सुर्ख रंग का इस्तेमाल। ठीक है, गुलाबी, सुर्ख रंग और सफ़ेद रंग ये मोहब्बत को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अपने कमरे में इसका इस्तेमाल करके देखें, आप अपनी बेडशीट वगैरह का इस्तेमाल करके देखें। नंबर 2, हमेशा जोड़े की चीज़ें इस्तेमाल करें। जो भी कोशिश करें कि आप दोनों के मियाँ बीवी के दरमियान जोड़े की चीज़ें हों। ठीक है, और इसी तरह आप अपने कमरे के अंदर तेज़ाबी और नुकीली चीज़ें मत रखें, जैसे कांटेदार पौधे, टूटे हुए आईने या नुकीले फर्नीचर से गुरेज करें। ये घर के अंदर तनाज़ात पैदा करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने कई दफ़ा बताया कि तस्वीर लगाएं। जनूब मगरबी दीवार पर शादी या खुशगवार लम्हात की तस्वीर लगाएं जो रिश्तों में प्यार बढ़ाती हैं, और अपनी शादी की तस्वीर मशरकी साइड पे, ईस्ट साइड पे लगा के देखिएगा, उसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, खुशबुओं का इस्तेमाल घर में करें, अपने आप को खुशबुओं से मुअत्तर करें। इसकी तो बहुत फजीलत भी है और कामयाबी भी मिलती है। मुख्तलिफ सिमतों में सोने से ग्रेस करें। मियाँ बीवी का सर जनूब या मशरिक की तरफ होना चाहिए, इकट्ठे। ये नहीं है कि उसकी टांगे और उसका सर। ठीक है, जो ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। ठीक है, घर में मिट्टी के बर्तनों में ताज़ा फूल रखें और फिर आप देखें कि कैसे तमन्नाई आती है घर के अंदर। घर को साफ सुथरा रखें और कोशिश करें कि घर में
आपकी विंडो से चांदनी आती हो, यकीन माने ये इतना ताल्लुकात पे असर डालती है कि यू कांट बिलीव, यू कांट इमेजिन, यू कांट बिलीव। कभी आपके घर में अगर ऐसा घर बना हुआ है, अव्वल तो हमारे यहाँ घरों में वो साहब नहीं रहा कि चांदनी आ सकती है, अमावस की रातें गुजरती हैं और उसके बाद फिर वो जो चांदनी रातें आती हैं ना, वो अगर आपकी खिड़की में से झांक सकती है ना, इतनी मोहब्बत घर में बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिजनेस वालों को भी बताऊंगा, वो भी सुनिएगा, ठीक है। इसी तरह बेडरूम में हल्की सी मौसीकी जो है वो चलाया करें, जो आप पसंद करते हैं। जो लोग इस्लामिक करते हैं वो इस्लामिक, जो वेस्टर्न करते हैं वेस्टर्न, जो इंडियन करते हैं वो इंडियन, ठीक है। इसी तरह फ्रिज, चूल्हा और फ्रिज एक दूसरे के करीब ना हो, क्योंकि ये ताल्लुकात में कशमकश पैदा करते हैं। अब मैंने देखा बहुत से लोगों का ना फ्रिज बिल्कुल चूल्हे के करीब होता है, ये हमेशा इसको बचा के रखें। टूटी हुई चीज़ें फ़ौरन ठीक करें। टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियाँ या बर्तन घर के अंदर मनफी तवानाई लाते हैं। घर के दाखिली दरवाजे का बहुत ज़्यादा असर होता है, उस पर आप मनी प्लांट लगाएं, देखें कैसे वो करता है, ठीक है। घर में रात को सोने से पहले अगर आप लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं ना, दिया जलाएं। और जो ख़वातीन जो है ना, जो घर से आ चुकी हैं, जिनके शोर उन्हें लेने नहीं आ रहे, वो भी करके देखें, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। अब आ जाते हैं जी बिज़नेस वाले। इस वीडियो में मैं बिज़नेस वाले नहीं बताता, बिज़नेस के लिए मैं अलग वीडियो बना देता हूँ ताकि आपके आसानी हो। इस वीडियो में मैं आपको और थोड़े से टोटके या उपाय बता देता हूँ। नंबर 1, पानी वाला मैंने कई दफ़ा बताया। पानी जब आपके घर को मेहमान आए, उसके आगे शीशे के गिलास में पानी रखें, वो उसकी एनर्जी जज्ब कर लेगा, तो वो आपके नज़र बद से आप बच जाएंगे। उसके बाद नज़र बद अगर आपको बहुत ज़्यादा लगती है तो लेमन लेके उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 दफ़ा सर पे से गुजारें और उसको आग पे रखें। अगर तो वो जल जाता है तो फिर आपको नज़र बद नहीं है, लेकिन अगर वो फट जाता है तो फिर आपको नज़र बद है। उसके अलावा घर के कमरे के अंदर शीशे का इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर शीशा ऐसी जगह पे है जो आपके बेड की तरफ है और आपके बेड पे होने वाली हर एक्टिविटी या कार्रवाई जो है वो शीशा ऑब्जर्व कर रहा है, नोट कर रहा है, तो वो आप अपना एक हमजाद जो है वो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अगर आपके दरमियान मोहब्बत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बातचीत होती है, तो नेगेटिव एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा और फिर जब आप बैठ के अकेली बैठी होंगी वो आपसे बातें करेगा और आपके अंदर नेगेटिविटी भरेगा। बड़ा ही ख़तरनाक है ये शीशे का अमल। अगर आप इसको समझ गए तो मैं समझूंगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि अपनी वालदा के घर से आपने छुरी नहीं लानी। शादी के बाद ही मैंने बात की थी, जहेज़ की बात नहीं की थी। छुरी नहीं लानी आपने, उनके यहाँ से कैंची नहीं लानी आपने, उनके यहाँ से खट्टी चीज़ें नहीं लानी। अगर आपको बहुत दिल है, जैसे अचार लाना हुआ, ये चीज़ें लाना हो, तो कुछ ना कुछ रकम देकर लाएं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये का अचार है तो 1000 रुपये दें, 100-200 रुपये ही दे, लेकिन दे से ही कुछ ना कुछ, तब आप वो चीज़ें लेके आए। सुई धागा हो गया। इसी तरह अगर शादी हो रही है तो अपनी बच्ची को चांदी का कटोरा लाजमी दीजिएगा। चांदी जो है ये मून से क्योंकि मुंसलिक होती है, तो ये आपकी बच्ची को ठंडा रखेगी शुरू के दिनों में, नहीं तो उसकी सास से लड़ाई, आप देखेंगे बहुत सौ की सास से नहीं बनती, सास से लड़ाई होती है। तो उनको चांदी का कटोरा दे और चांदी के कटोरे के अंदर अगर आप उसके बुर्ज के हवाले से जो आयत कुरानी है वो लिखें, या जो भी अल्लाह ताला के नाम है वो लिखें, या इसमें हुस्ना जो भी बनते हैं अल्लाह ताला के 99 नाम्स में से वो लिखें, तो ज़्यादा उसका असर होगा। और इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, ये चीज़ें करके देखिएगा, इंशाल्लाह करोड़पति बुर्ज वो वाले घर के हवाले से। बिजनेस के हवाले से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी बताइएगा, तो फिर मैं आपको बिजनेस के हवाले से भी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने अभी आपको इसमें बहुत सी चीज़ें और भी बतानी है, वीडियो की तवालत की वजह से छोड़ दी है।